हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फेस ऑन द वॉल, क्लास 12 चैप्टर है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहता है ये द फेस ऑन द वॉल। आई स्टिल टिंगल विद मोटिफिकेशन। मैं जो है मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कुछ शर्मिंदगी का एक्सपीरियंस हुआ ओवर एन एक्सपीरियंस एट डबनीज लास्ट इवनिंग। डबनी के लास्ट इवनिंग में द ओनली सेटिस्फिकेशन बीइंग, और एक अच्छी बात ये थी, संतुष्टि ये थी कि अदर्स टिंगल विद मी, कि दूसरे भी मेरे साथ, उन्हें भी थोड़ा बुरा लग रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट द सुपर नेचुरल। हम जो है भूत पलितों की बातें कर रहे थे जो कि अनप्रॉफिटेबल थी। कोई प्रॉफिट तो था नहीं, परंतु उसकी जो थीम थी बहुत अल्यूरिंग, मतलब बहुत लुभावनी थीम थी। और मोस्ट ऑफ अस एक्साइटेड, और हम में से सब ने लगभग सुना दिया था एक वाक्य विदाउट हाउ आर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, और ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाले थे उसमें। अमंग द स्ट्रेंजर टू मी, हम लोगों के बीच में से एक स्ट्रेंजर था, लिटिल मैन, छोटा सा आदमी था, विद एन एंग्जियस वाइट फेस, जिसका फेस जो था वो वाइट कलर का था। whom रटसन वाइट हैड ब्रॉड, जिसको रटसन वाइट लेके आया था। एंड ही रेज्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन, और उसने उसने हर स्पीकर को बहुत अच्छे से सुना था, परंतु उसने कहा कुछ नहीं था। एंड डबनी विशिंग टू इंक्लूड इन द टॉक, और डबनी चाहती थी कि मतलब उसको भी बातचीत में लिया जाए। उसकी तरफ सभी लोग मुड़े। एंड आस्क्ड इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस टू रिलेट, और उससे पूछा क्या आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। नो स्टोरी दैट कंटेन एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट, क्या आपके पास कोई भी बताने के लिए नहीं है, एक इन बातों को, इस एलिमेंट्स को बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ही थोड़ा मोमेंट, उसने थोड़ा सोचा, थोड़ी देर के लिए भी रुका और कहा ठीक है। नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डनरी सेंस ऑफ द वर्ड, कि ऑर्डनरी सेंस में तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, बट आप लोगों के जैसा, लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, तो सत्य है। आई ऑलवेज होल्ड, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। इज़ नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ये जो सत्य होता है वो फिक्शन की अपेक्षा स्ट्रेंजर तो होता है, परंतु इंटरेस्टिंग होता है। आई कुड टेल यू एन ऑकरेंस, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, विच हैपन टू मी, जो कि मेरे साथ हुई पर्सनली, और ओडली इनफ कम्प्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और इसी आफ्टरनून में वो कंप्लीट हुई। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, और हमने उससे प्रार्थना की कि चलो ठीक है, आप अपनी बात बताइए। तो वो कहानी सुनाता है, देखते हैं क्या कहानी सुनाता है। आई और टू एगो, 1-2 साल पहले की बात है कि आई वॉज इन रूम इन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, मैं एक रूम में था। ये रूम कहाँ था? स्ट्रीट, ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट नाम की जगह थी, वहाँ पे था। एक ओल्ड हाउस था, पुराना घर था, और ये कहाँ था? हॉलबन साइड में था। बेडरूम की जो वॉल्स थी हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय प्रीवियस टेनेंट, उनको डिस्टेम्पर करवा दिया गया था पुराने किराएदार के द्वारा। बट द प्लेस वॉज डैम्प, परंतु जो स्थान था वो चूँकि डैम्प था, और वहाँ पर डिसकलरेशन हैड ब्रोकन आउट, मतलब रंग छूटने लगा था, पैचेस बनने लगे थे। वन ऑफ दीज एज इंडीड ऑफन हैपन्स वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस, और उनमें से एक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक ह्यूमन के फेस जैसा दिखने लगा था। बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज़ कस्टमरी, परंतु वो बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास हो रहा था। तो लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, पुटिंग अप, गेटिंग अप, मतलब सोते हुए, लेटते हुए, सुबह से शाम तक। आई यूज़ टू वॉच इट, मैं उसको देखता रहता था, और हमेशा ही देखता रहता था। और धीरे धीरे आई कैम टू थिंक, मैं सोचने लगा, ऑफ इट एज़ रियल एज माई फेलो लॉजर इन फैक्ट, और मैं ये सोचने लगा कि हो सकता है कि ये मेरे पुराने जो है लॉज वाला, मतलब पुराना जो किराएदार था, पुराना जो था, उसके जैसा ही कुछ होगा। तो ऐसा कुछ मैं सोचने लगा। द ऑड थिंग वॉज दैट, ऑड चीज थिंग ये थी कि जो पैचेस थे वॉल्स में, मतलब थेगड़े, पैचेस मतलब थेगड़े भी कह सकते हो, पैचेस मतलब जगह छूटा हुआ जो प्लेस होता है उसको ही पैच बोलते हैं। जो पैचेस थे वो बड़े हो रहे थे, और चेंज देयर कॉन्टर्स, और उनके जो आउटलाइन थी वो चेंज हो रही थी। ऐसा कभी हुआ नहीं, पर वो हो रही थी। इट रिमेंड आइडेंटिकली द सेम, और वो उसकी जो पहचान थी वो लगभग सेम थी। तो वाइल देयर आई हैड अ वेरी अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, उस समय मेरे पास मुझे मतलब इन्फ्लुएंजा हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस थी। तो सारे जो दिन भर है मेरे पास कुछ रहता नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और मेडिटेट, मैं रीड करता रहता था, मेडिटेट करता रहता था। इट वॉज देन दिस फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी, और इस समय मैंने देखा कि वो फेस मुझे और दृढ़ कर रहा है। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, वह बहुत ज़्यादा वास्तविक होने लगा था, अद्वितीय होने लगा था। और मैं कह सकता हूँ कि इट डोमिनेटेड माई थाट्स, उसने मेरे विचारों पर, मतलब एक कह सकते हैं कि विचारों पर कब्जा बना लिया था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज, मेरे नोज़ में एक टर्न आ गया, उसके फोरहेड वाला में जो स्लैंट आई वो भी यूनिक आई थी।
मतलब लाइनें वाइनें सही आ रही थी चेहरे पे, और इट वॉज इनफैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी, और वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था कि द फेस ऑफ अ मैन अपार्ट, ये जो फेस है ये किसी व्यक्ति का है और एक मैन इन 1000, और जो वो व्यक्ति है वो हज़ारों में एक है। इस टाइप की मेरे मन में विचारधारा आने लगती है। ये कौन कह रहा था? वो लिटिल मैन जो था, जो स्टोरी सुना रहा था आपकी सुपर नेचुरल वाली, वो इस बात को बोल रहा था। तो वेल आई गॉट बेटा, फिर मैं थोड़ा ठीक हुआ, परंतु उस समय ही फेस ने मुझे कंट्रोल किया था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट फॉर वन लाइक इट, मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्ट्रीट में उसको ढूंढना चाहिए, तो मैं उसको ढूंढने लगा। आई वॉज कन्विंस्ड द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था कि ये जो रियल मैन है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए और मुझे उससे मिलना चाहिए, ऐसी मेरी फीलिंग्स आ रही थी। वाई आई हैड नो नोशन, परंतु मुझे इसका कुछ आइडिया तो था नहीं। आई ओनली न्यू, मैं केवल ये जानता था कि वह और मैं जो है एक भाग के द्वारा जुड़े हुए हैं। वह और मैं कौन? वो दीवार वाला फेस और मैं, वो जो है एक ही भाग के द्वारा जुड़ गए हैं। आई फ्रिक्वेंटेड प्लेस वेयर मैन कॉन्ग्रेट इन लार्ज नंबर, मैं बहुत सारी जगह पर गया जहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते थे। पॉलिटिकल मीटिंग्स में गया, फुटबॉल मैचेस में गया, रेलवे स्टेशन पे गया, और वहाँ पर ट्रेन्स वगैरह जो हैं वो आती जाती रहती थी। और फॉर देयर लेगिंग्स नेवर बिफोर वो ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय सिटी में जाता था, रिसीव देम, उनको रिसीव करता था, इवनिंग में रिसीव करता था। तो जो ट्रेन वगैरह थी, मतलब मैं सुबह शाम जो है उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो कि मुझे दीवार पर जिसका चेहरा दिखा था, बट ऑल इन वैन, परंतु सभी कुछ व्यर्थ हो गया। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड, इससे मैंने पहले कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया कि आई देन डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन, दुनिया में मैंने बहुत सारे कितने चेहरे देख लिए, देयर आर, और एंड हाउ फ्यू फॉर ऑल डिफर, और सभी एक दूसरे से अलग अलग थे। एंड येट क्लासीफाइड, फिर मैंने ये जाना कि दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड, कि वो केवल उतने ही हैं, उतने ही ग्रुप के व्यक्ति हैं जितने को आप अपने हाथ से काउंट कर सकते हो। तो इस टाइप की उसको फीलिंग्स आने लगी थी। द सर्च बिकेम अ मेनिया, अब जो खोज है वो एक जुनून बन चुकी थी। मतलब अब मैं चाहता था कि भाई उस व्यक्ति को ढूंढूं जिसका जो फेस है वो मैंने दीवार पर देखा था। आई नेगलेक्टेड एवरीथिंग एल्स, मैंने हर चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स, मैं हमेशा बिजी कॉर्नर्स में खड़ा रहता था और वॉचिंग द क्राउड, और क्राउड को देखने लगा था। अंटिल पीपल थॉट मी, लोग, जब तक कि लोगों ने मुझे ये नहीं समझा कि मैं पागल हूँ। पुलिस बिगेन टू नो मी, लोग, पुलिस वाले ही मुझे पहचानने लगे। बी सस्पिशियस, मुझ पर जो है शंका करने लगे। वुमन आई नेवर ग्लांस एट, मैंने कभी भी महिलाओं को नहीं देखा। मैन एंड ऑल द टाइम, मैंने हमेशा व्यक्तियों को देखा, क्योंकि जो चेहरा बना था वो किसका था? आदमी का था, इसलिए वो हमेशा जो है मैं मैन को ही देखता था। ही पास्ड हिज हैंड बियरली ओवर हिज, अब उसने उसका हाथ जो है अपने आईब्रो पर फेरा और फिर उसने आगे की कहानी शुरू की। एट लास्ट आई सा, आखिरकार वो मुझे दिख गया। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग, वो एक टैक्सी में था और अलॉन्ग पैकेडली, और पैकेडली की साथ साथ जा रहा था। आई टर्न, मैं मुड़ा। रेन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे, मैं थोड़ी देर तक उसके साथ में दौड़ा। एंड देन सा एन एम्पटी वन कमिंग, मैंने देखा कि एक जो एम्प्टी टैक्सी थी वो आ रही थी, तो मैंने तुरंत उसको पकड़ा और कहा फॉलो द टैक्सी, चलिए वो टैक्सी को पीछा करिए। ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इनसाइड, ड्राइवर ने उसको साइड में लगाया। इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस, और मुझको वो चेरिंग क्रॉस तक ले गया। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज़, तो मैंने देखा कि जो व्यक्ति है वो 2 लेडीज़ के साथ है और एक छोटी सी गर्ल है उसके साथ। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाय 2:20, वे 2:20 वाली फ़्लाइट से फ्रांस जा रहे थे। आई हैंग अबाउट टू ट्राई, मैंने भी प्रयास किया एंड गेट अ वर्ड विद, उससे बात करने के लिए प्रयास किया, परंतु सब कुछ व्यर्थ था। अदर फ्रेंड्स हैड ज्वाइन द पार्टी, दूसरे लोगों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दे मूव टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वो जो है बिल्कुल ठस के उस ट्रेन में और वो चले गए। आई हैसली परचेज अ टिकट, मैंने तुरंत आनंद फानन में एक फॉकस्टॉन के लिए टिकट खरीदा और ये आशा कर रहा था कि आई शुड कैच हिम ऑन द बोट, मैं उसको बोट पे पकड़ लूँगा। बिफोर इट सेल, उसके बोट के जाने से पहले। बट फॉकस्टॉन ही गॉट एन बोर्ड, परंतु फॉकस्टॉन में उसको एक बोर्ड मिल गई मेरे जाने से पहले उसके दोस्तों के साथ। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट सैलून, और वो अपने एक प्राइवेट सैलून में चले गए। सेवरल कैबिन्स थ्रोन इनटू वन, उसमें बहुत सारे कैबिन्स थे जो कि एक ही में मिलते थे। और इवेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, मतलब ऐसा लग रहा था देखने में वो जो है बहुत ज़्यादा रिच व्यक्ति है। अगेन आई वॉज पॉइंट, फिर मैं जो है दोबारा से
असफल रहा, फेल रहा, फॉइल्ड क्या फेल्ड कह सकते हैं, दोबारा से असफल हो गया। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, परंतु मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं उसको क्रॉस करके ही रहूँगा। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द ब्याजे हैड बिगन, और मैंने ये निश्चित किया कि जब जो है यात्रा उसकी शुरू होगी तो ही वुड लीव द लेडीज़, तो हो सकता है कि वो लेडीज़ को छोड़ दे, कम आउट फॉर ए स्टॉल ऑन द डेक, और डेक पर टहलने के लिए आ जाए। तो आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बॉलिंगन, मेरे पास केवल बॉलिंगन जाने तक का फेयर था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, परंतु कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता था। आई टुक अप माई पोजीशन अपोजिट द सैलून डोर, मैंने सैलून डोर के अपोजिट में अपनी पोजीशन ली और वहाँ इंतज़ार करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद द डोर ओपन, डोर खुलता है, वो बाहर आता है, बट विद द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के साथ। माई हार्ट बीट सो फास्ट, मेरी हृदय की जो गति है बहुत तेज़ हो जाती है। डैट इट सीम टू शेक द बोट, ऐसा लगता है कि वो बोट को हिला देगी। मोर देन द प्रोपेलर, प्रोपेलर की अपेक्षा। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम, मतलब वो जो फेस था ना, वो दीवार पे जो चेहरा बना था उसके जैसा था बिल्कुल। ही ग्लांस एज मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड मूव टुवर्ड्स द कंपेनियन वे, और एक अपने कंपेनियन वे में जो है वो चला गया, मतलब जैसे जाते हैं उस तरह से वो चला गया। फॉर द अपर डेक, कहाँ पर चला गया? ऊपर की तरफ। इट वॉज नाउ नेवर, यह कभी अभी था या नहीं था, मुझे ऐसा लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैंने स्टैमर में उससे कहा रुकिए, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विद यू, मेरे पास मतलब मुझे आपसे बात करनी है और बहुत ज़रूरी काम है, मैंने ऐसा उससे बोला। ही सीम टू बी एस्टोनिस्ड, उसे थोड़ा अचंबा लगा, और एज इंडीड वेल ही माइट, बट ही कंपाइल्ड, परंतु जो है उसने दे दिया, मतलब ठीक है। विद द एक्सट्रीम डेलीवेशन, जानबूझकर, ही टुक आउट हिज केस, उसने उसका केस बाहर निकाला, एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, उसका कार्ड मुझे दिया। एंड बरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और हरीड ऑन सॉरी, और वो अपनी लिटिल गर्ल के साथ चला गया। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था। ही थॉट मी लुनेंटिक, उसने मुझे पागल समझा। भाई किसी से भी जाकर हम इस टाइप से बात करेंगे तो पागल ही समझेगा वो, तो हो सकता है उसने मुझे पागल समझाओ। एंड कंसीडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी दैट नॉट, और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब ये सोच रहा था कि ये अच्छा है कि मतलब मुझे छोड़ के वो आगे चला जाए या उसकी अपेक्षा नहीं जाए, तो इस टाइप कुछ क्लियर बात थी। क्लचिंग द कार्ड, मैंने उस कार्ड को लिया और मैं तुरंत एक डिजर्टेड कॉर्नर, मतलब एक अकेले कॉर्नर पर चला गया, शिप के, और उसको पढ़ा। माई आईज डिम्ड, मेरी आंखें बिल्कुल चकचौंधे आ गई। माई हेड स्वेन, मेरा सिर फूल गया। और जब मैंने उसके पीछे वर्ड पढ़ा, मिस्टर ऑर्मंड वॉल, उसके पीछे जो लिखा था वो यही लिखा था कि मिस्टर ऑर्मंड वॉल विद एन एड्रेस, उसका एड्रेस लिखा था पिट्सबर्ग USA। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बॉलिंगन, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा जब तक कि मैं बॉलिंगन नहीं पहुंच गया। देयर आई ले इन ब्रोकन कंडीशन, और टूटी फूटी स्थिति में कुछ वीक तक मैं पड़ा रहा। ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और कुछ समय महीने पहले ही मैं यहाँ पे लौट के आया। अब वो साइलेंट हो गया था। ही लुक्ड एट हिम, वी लुक्ड एट हिम, हमने उसकी तरफ देखा। एंड वन एंड अनदर वेटेड, और सब लोगों ने एक दूसरे का थोड़ा वेट किया। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग, सारी इवनिंग की मतलब बाकी सारी जो बातें थी, वॉज नथिंग कम्पेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ लिटिल पेलमैन, वो जो है लिटिल पेलमैन की स्टोरी से उन सभी बातों को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। इस टाइप की वो स्टोरी थी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हम इस स्टोरी की तुलना में बाकी और सभी बातों को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। अब आई वेंट बैक, मैं वापस गया। अब उसने सुनाया हीरोज नू, मतलब थोड़ी देर बाद उसने बताया कि हम वापस गए। कहाँ गया वापस? टू ग्रेट ऑर्मोन स्ट्रीट चला गया। सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल, और मैं फिर काम में जुट गया ये सब खोजने में। आई कोड अबाउट दिस अमेरिकन इनू, और जो भी मैं इस अमेरिकन के बारे में जान सकता था, उसकी ज़िंदगी के बारे में। आई हैड सो मिस्टेरियसली इंटरवेंट, और जिसने जो है ना मेरी पूरी जो लाइफ थी वो बिल्कुल इंटरवेन कर दी थी। इसका मेरी जो भी लाइफ है, मतलब कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो गई थी, मेरी पूरी लाइफ उसको ढूंढने में इन्वॉल्व हो गई थी, ऐसी हो गई थी। तो मैंने फिर पीटर्सबर्ग को एक लेटर लिखा, और उसमें अमेरिकन एडिटर्स को भी लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इन लंदन, मैं लंदन गया, वहाँ पर अपना सेट टू वर्क टू डिस्कवर, और जो है अपने काम में जुट गया। ऑल आई कोड अबाउट दिस अमेरिकन इन हुज लाइफ, और मैं इस अमेरिकन व्यक्ति के बारे में जिसकी आई हैड सो मिस्टीरियसली इंटरवेंट, और जिसकी मैं उसकी लाइफ के बारे में मैं बिल्कुल जुड़ गया उसके बारे में जानने के लिए।
आई रोट टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग को लिखा। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, मैंने अमेरिकन एडिटर्स को लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इन लंदन, और मैंने जो है लंदन में अमेरिकन सोसाइटी को भी लिखा। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज द, और मुझे ये सब मालूम पड़ा कि ही वॉज अ मिलेनियर विथ इंग्लिश पेरेंट, कि वह जो है इंग्लिश बहुत नामी गिरामी इंग्लिश पेरेंट्स है, मतलब बहुत अमीर आदमी है। हु हैड रिसाइडेड इन लंदन, जो कि लंदन में रह रहा है, परंतु कहाँ, ये क्वेश्चन था। आई रिसीव नो आंसर, मुझे कोई आंसर नहीं मिला। एंड सो द टाइम वेंट ऑन, और ये समय बीतता चला गया, लगभग यस्टरडे मॉर्निंग तक आ गए थे। अब आई हैड गॉन टू बेड, मैं अपने बिस्तर पर जा रहा था। मोर देन यूजुअली टायर्ड, लगभग थक गया था और थोड़ा लेट सोया था मैं। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, द सन वॉज स्ट्रीमिंग इन द रूम, जो सूर्य की किरणें हमारे रूम में आ रही थी। एज आई ऑलवेज, जैसा कि मैं हर दिन करता था। आई लुक्ड एट वंस ऑन द एट द वॉल, मैं हमेशा दीवार की तरफ देखता था। ऑन विच द फेस इज़ टू बी सीन, जहाँ पर उस फेस को देखा जाना था। आई रब्ड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को मला। एंड स्प्रेंग अप इन अलार्म, और मैं तुरंत चौंक कर उठा। इट वॉज ओनली अ फेंटली विजिबल, अब वो केवल बड़ी मुश्किल से ही दिख रहा था। लास्ट नाइट इट हैज़ सीन क्लियर, लास्ट नाइट वो जो दीवार पर चेहरा था वो क्लियर था, परंतु इस समय वो जो है वो अलग कैसा हो गया था कि बड़ी मुश्किल से ही दिख रहा था। आई कुड हियर इट स्पीक एंड नाउ इट वॉज अ बट अ घोस्ट ऑफ इट्स, ऐसा लग रहा था कि वो एक मतलब अपने आप में भूत बन गया हो। आई गॉट अप, मैं जागा। डेज्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट ऑन, और जो है मैं जागने के बाद थोड़ा क्या बोल सकते, चौंक गया, या फिर कह सकते हैं डिजेक्टेड का मीनिंग होता है कि ग्लूमी, मिजरेबल, मतलब दयनीय स्थिति में भी हो गया, और निकल पड़ा। और अर्ली एडिशन, और जो न्यूज़पेपर था उसका जो अर्ली एडिशन था वो आ चुका था, और उसमें एक बिल आई थी, मैंने उसमें देखा अमेरिकन मिलेनियरी मोटर एक्सीडेंट। तो जो अमेरिकन मिलेनरीज था उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और आप भी ये सब आपने भी पढ़ा। उसने बोला कि भैया आपने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी। मैंने वो ख़रीदा। एंड रीड एट वंस व्हाट आई न्यू, और मैंने उसको एकदम पढ़ा। उसको मुझे मालूम है कि आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। मिस्टर ऑरमंड वॉल, उसने देखा, उसका नाम पिट्सबर्ग मिलेनियर और एंड पार्टी मोटरिंग फॉर स्पेजिया टू पिज़्ज़ा, वो जो उसके बारे में बता रहे थे कि स्पेजिया से पिज़्ज़ा की तरफ जा रहे थे, और वे जो है एक वैगन से टकरा गए, और उनकी जो गाड़ी है वो ओवरटर्न हो गई। मिस्टर वॉल्स की कंडीशन जो है वो क्लियर थी। आई वेंट टू बैक माई रूम स्टिल डेज, मैं बिल्कुल चौंकता हुआ अपने रूम में वापस आया, और सेट ऑन द बेड, और बिस्तर पर फिर लेट गया, और लुकिंग विद अनसीइंग आइज एट द फेस ऑन द वॉल, और जो दीवार पर जो फेस था उसकी तरफ फिर से मैं बिना देखे हुए देख रहा था। एंड इवन एज आई लुक, जैसे ही मैंने देखा सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और जो चेहरा बना हुआ था वो पूरी तरह से जो है डिसअपियर्ड हो गया। लेटर आई फाउंड, और फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मिस्टर वॉल हैड स्कम टू हिज इंजरीज, कि जो मिस्टर वॉल हैं अब वो इंजरीज़ के कारण उनकी डेथ हो गई है, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया। एट दैट आई टेक टू बी दैट अ वेरी मोमेंट, एंड वॉट आई टेक टू बी दैट अ वेरी मोमेंट अगेन ही वॉज साइलेंट, फिर एकदम जो है वो साइलेंट हो गया, मुँह से मार के। हमने कहा क्या स्टोरी है। हमें भी अच्छी लगी, मतलब तो स्ट्रेंजर का, हाँ, तो क्या लगे, देयर आर 3 एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, इसमें 3 जो है अद्भुत चीज़ें हैं वो मेरी स्टोरी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग लर्न कर लेना। वन इज़ दैट, एक तो ये है कि इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन इन लॉजिंग हाउस, कि लंदन में लॉजिंग हाउस का डिस्कलरेशन, मतलब लॉजिंग हाउस में कलर का निकलना जो है पॉसिबल है। नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर ऑफ जेंटलमैन इन अमेरिका, ना केवल वो अमेरिका के किसी जेंटलमैन का फीचर मतलब चेहरा भी बना सकता है, बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विद हिज एक्सीडेंट, और वो जो है एक्सिस्टेंस, और वो जो है उसके अस्तित्व को रखने में भी बता सकता है। मतलब ये तो पहली कंडीशन हो गई कि ऐसा हो सकता है। और इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन, मतलब साइंस को भी थोड़ा समय लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अनदर इज़ दैट, और दूसरी बात ये है कि जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट, कि जेंटलमैन का भी जो है ना उसका नाम का भी स्पॉट से रिलेशन होना चाहिए। ऑन विच इज फीचर वॉज बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस बाय सम मिस्टीरियस एजेंसी, मतलब उसका भी होता है ऑन विच, जिस पर उसका जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा रहस्यमयी
रहते हैं किसी मिस्ट्री एजेंसी के द्वारा। मतलब ऐसा भी क्या है, नहीं हो सकता ये सब। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसका कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसका नाम भी किसी जगह से रिलेटेड हो और किसी एजेंसी के द्वारा उसको लिया गया हो, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो वी एग्रीड विद देम, हम सब उससे एग्री हो गए। ओरिजिनल डिस्कशन एंड सुपर नेचुरल मैनिफिकेशन शेड इन अगेन, और फिर से हमारी जो है ये सब बातें चालू हो गई। इंक्रीज एक्साइटमेंट, और हमारा जो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस, अब इसी के दौरान वो उठा और उसने कहा गुड नाइट। जस्ट एज, जैसे ही वॉज एट द डोर, वो दरवाजे की तरफ गया, हम में से एक में मतलब सोचने लगा इस चीज़ को कि इट वॉज स्पेंटम रिकॉल्ड अस, तो उसने जो है उसको रिकॉल किया दोबारा वापस से, टू द कॉज ऑफ आवर एक्साइटेड डिबेट, क्योंकि हमारी जो डिबेट थी वो बहुत एक्साइटेड थी, और उससे पूछना था उसके जाने से पहले व्हाट ही कंसीडर थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कि वो तीसरी चीज़ कौन, हम में से बीच में से एक खड़ा हुआ और उनसे पूछता है आपने दो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो बता दी, अभी भाई तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या थी वो और बताते जाओ। तो उसने, हमने उसको याद दिलाया कि आपने कहा था ना 3, आपने बताई कितनी, 2, तो एक और बताओ। तो कहता ओ ठीक है, ओ थर्ड थिंग, तीसरी चीज़। तो उसने दरवाज़ा खोला। आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं भूल रहा था, थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दैट अबाउट द स्टोरी इज़ दैट आई मेड इट अप। उसने कहा कि ये जो पूरी कहानी है ना, ये मैंने जो अभी हाल बनाई है केवल आधे घंटे में। गुड नाइट, अगर वो उनको गुड नाइट कह जाता है। आफ्टर कमिंग टू, जब हमारी ये सब बातें समझ में आई ना, तो वी लुक्ड राउंड फॉर रट्सन वाइट, हमें रट्सन वाइट को हम ढूंढने लगे कहाँ गया ये। हु हैड ब्रॉट दिस स्नेक टू वाइट अवर बॉसम, जो सांप है ना वो हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए लेके आया था वो, परंतु वो भी थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो गया था। तो ये जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स वाले, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये आपको स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।